हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपस्वी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम तपस्वी में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बातें की थी एनसीएल में निकली वैकेंसी जो कि HEMM की पोस्ट है उस पर। हमने वीडियोस में पिछले देखा था एनसीएल की जो 2020 का एग्जाम हुआ था HEMM का, उसका कट ऑफ क्या था। इसके अलावा हमने एनसीएल 2020 के पेपर जो बने थे उसको सॉल्व किया था और उससे हमें आइडिया मिला था कि पेपर कैसा 2023 वाले एग्जाम में बनेगा। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि इस बार आपका पेपर पहले जैसा नहीं होगा। इस बार पेपर होगा कॉमन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके पास 100 MCQ होंगे और इसके लिए आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। CBT एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि पिछली बार एग्जाम में जो कट ऑफ बहुत हाई गए थे कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें कुछ धांधली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि बहुत गड़बड़ हुआ है एग्जाम में, बट इस बार आप एश्योर हो जाइए क्योंकि इसीलिए इस बार एग्जाम का मोड CBT रखा गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा गया है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड इस बार कंप्यूटर पर अवेलेबल होंगे, किसने क्या एग्जाम दिया, कैसे दिया, और इस बार धांधली के चांसेस, इस बार किसी तरह के गड़बड़ के चांसेस ना के बराबर है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा मैं ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पे लाते रहूंगा जिसमें एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स और MCQ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आप बार बार प्रैक्टिस करके अपने HEMM के एग्जाम में अपना 100% दे सकें। ये मैंने आपको सिलेबस अवेलेबल कराया है कि HEMM के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन से लेके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के बारे में, बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लेके, जो कि 10th स्टैंडर्ड तक का होगा, यानी 10th स्टैंडर्ड तक के मैथ्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए हर एक टॉपिक पर आपके सिलेबस में जो दिया गया है, जैसे फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच और ड्राइविंग ऑपरेशन और ड्राइविंग से रिलेटेड जानकारी, इन टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अवेलेबल करा पाएं और आपका MCQ के थ्रू आपका रिवीजन करवा सकें। हर एक टॉपिक पे आपको अपने वीडियोस में 1 by 1 एक टॉपिक को लेकर हर एक टॉपिक पे 50+ MCQ अवेलेबल कराएंगे। जी हाँ, 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 50 से ज्यादा 50+ MCQ आपको अवेलेबल कराएंगे। आप उन MCQs को एक बार, 2 बार, 10 बार, जितने बार आपके आंसर्स सही नहीं हो जाते, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेट नहीं हो जाते, आप रिवाइज करें, वीडियो देखें और आपके जो भी क्वेरीज, आपके जो भी डाउट हो, आप हमें वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछें। आपके डाउट को सॉल्व करने का, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने का कमेंट के माध्यम से कोशिश करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपको एग्जाम के लिए गाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमसे लगातार जुड़े रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ इंजन से रिलेटेड MCQs के बारे में। ये टोटल 50+ MCQ होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए, कोशिश करिए। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानते हैं तो आंसर हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपना सही आंसर लिखें और उसे हमारे साथ मैच करें। लास्ट में अपने टोटल स्कोर बताएं कि आप हमारे टोटल जितने हमने क्वेश्चंस पूछे थे उसमें आपने कितना स्कोर किया है, कितना सही है। ऐसे सारे स्टूडेंट्स अपना यहाँ पे इवैल्यूएशन कर सकते हैं और यदि अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, अगर आपके आंसर्स गलत भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहें हमसे, बार बार वीडियो देखें, चीजों को समझें और खुद की प्रिपरेशन करते रहें। तो बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम। आज के MCQs हैं फ्रेंड्स फंक्शन ऑफ इंजन पे। ये टोटल 50+ MCQs होंगे। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा MCQs के आंसर बता पाने का। अपने जवाब कमेंट में दें और लास्ट में हमें टोटल स्कोर बताएं, आपके जवाब कितने सही थे, कितने आंसर्स हमसे मैच करते हैं। और अगर आपका स्कोर कम भी रहता है, अगर आपके जवाब ज्यादा सही नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप वीडियो को 1 बार, 2 बार, 10 बार देखें, इन MCQs की प्रैक्टिस करें और इन MCQs को माइंड में सेट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंजन इन एन व्हीकल। एक व्हीकल में इंजन का प्राइमरी फंक्शन, मुख्य उद्देश्य क्या है। कंफर्ट प्रोवाइड कराना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, पावर जनरेट करना या फिर स्टीयरिंग को कंट्रोल करना। तो फ्रेंड्स, ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, आई थिंक आपके लिए इजी है, कॉमन सेंस वाली चीज है। अगर आप ऑपरेटर की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा और अगर आप किसी भी प्रकार की व्हीकल चलाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकेंगे। फ्रेंड्स, इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिए, इसका सही जवाब हम आपको बताते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C, जनरेट पावर, यानी व्हीकल में इंजन का प्राइमरी फंक्शन होता है पावर जनरेट करना। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ इंजन इज कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट ऑटोमोबाइल्स। ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स में किस टाइप का इंजन यूज होता है। इलेक्ट्रिक, स्टीम, इंटरनल कंबशन इंजन या जेट इंजन। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन C, इंटरनल कंबशन इंजन।
ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स में इंटरनल कंबशन इंजन यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ 4-स्ट्रोक इंजन हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर देयर इन वन कंप्लीट साइकिल? किसी 4-स्ट्रोक इंजन में एक कंप्लीट साइकिल में टोटल कितने स्ट्रोक होते हैं? फ्रेंड्स ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4, यानी किसी 4-स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल पूरे करने में 4 स्ट्रोक होते हैं। 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इंजन्स वाल्व ट्रेन? इंजन वाल्व ट्रेन का कंपोनेंट इसमें से कौन सा है? स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, कैमशाफ्ट या फिर ट्रांसमिशन? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है सी, कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट इंजन वाल्व ट्रेन का कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनटेक स्ट्रोक इन 4-स्ट्रोक इंजन? फ्रेंड्स आपको पता होगा इंजन में इनटेक स्ट्रोक होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? कंप्रेशन ऑफ एयर एंड फ्यूल, इग्निशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर, बर्न गैस को बाहर निकालना, एग्जॉस्ट ऑफ बर्न गैसेस या इनलेट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनलेट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which type of engine uses the ऑटो साइकिल for its operation? किस तरह का इंजन ऑटो साइकिल का यूज करता है उसके फंक्शनिंग के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए? क्या वो डीजल इंजन है, क्या वो गैसोलीन इंजन है, क्या वो इलेक्ट्रिक इंजन है या फिर वो स्टीम इंजन है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब दीजिए कमेंट में, कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गैसोलीन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ डीजल इंजन हाउ इज इग्निशन अचीव? एक डीजल इंजन में इग्निशन कैसे होता है? स्पार्क प्लग के थ्रू, कंप्रेशन के थ्रू, कार्बोरेशन के थ्रू या इलेक्ट्रिक आर्क से? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंप्रेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक इन अ 4-स्ट्रोक इंजन? 4-स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है उसका उद्देश्य, उसका पर्पस क्या है? कंप्रेशन ऑफ एयर एंड फ्यूल या फिर इग्निशन ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर या एग्जॉस्ट ऑफ बर्न गैसेस या फिर इनलेट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एग्जॉस्ट ऑफ बर्न गैसेस। एग्जॉस्ट स्ट्रोक का पर्पस क्या है? जो इंजन में हमारी जली हुई गैसेस हैं उनका एग्जॉस्ट करवाना, उन्हें इंजन से बाहर निकालना ताकि इंजन गर्म होकर फंक्शनिंग ना रोके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटेशनल मोशन? रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा पार्ट इंजन का जिम्मेदार है? किसके थ्रू होता है ये? क्या ये पिस्टन से होता है, कैम शाफ्ट से होता है, क्रैंक शाफ्ट से होता है या फिर सिलेंडर हेड से होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये क्रैंक शाफ्ट के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिलेंडर हेड इन एन इंजन? सिलेंडर हेड का मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी फंक्शन क्या है इंजन में? ऑप्शन ए, टू स्टोर इंजन ऑयल, ऑप्शन बी, हाउस द स्पार्क प्लग, ऑप्शन सी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऑप्शन डी, टू इनक्लोज द कंबशन चेंबर? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनक्लोज द कंबशन चेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंजन ऑयल इन एन इंटरनल कंबशन इंजन? इंटरनल कंबशन इंजन में इंजन ऑयल का क्या भूमिका है, क्या पर्पस है? टू लुब्रिकेट मूविंग पार्ट्स, टू कूल द इंजन, टू प्रोवाइड फ्यूल या फिर टू रिड्यूस इमिशंस? कोशिश कीजिए फ्रेंड्स इसका जवाब देने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टू लुब्रिकेट मूविंग पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12, which type of engine is known for its high efficiency and use of hydrogen as fuel? कौन सा इंजन है जो अपनी हाई एफिशिएंसी के लिए और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने के लिए जाना जाता है? क्या वो ऑटो साइकिल इंजन है, क्या वो डीजल इंजन है, क्या वो टरबाइन इंजन है या फिर फ्यूल सेल इंजन है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्यूल सेल इंजन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए टर्बोचार्जर इन एन इंजन? टर्बोचार्जर का क्या भूमिका है इंजन में? टू इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी या फिर टू इंक्रीज एग्जॉस्ट नॉइज या फिर इंक्रीज एयर इनटेक प्रेशर या फिर टू रिड्यूस इमिशंस? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंक्रीज एयर इनटेक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेडिएटर इन एन इंजन कूलिंग सिस्टम? इंजन कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर के रोल, रेडिएटर की भूमिका क्या है? टू जनरेट पावर, टू रिमूव हीट फ्रॉम कूलेंट, टू मिक्स एयर एंड फ्यूल या फिर एग्जॉस्ट फ्लो को रेगुलेट करने के लिए टू रेगुलेट एग्जॉस्ट फ्लो? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिमूव हीट फ्रॉम द कूलेंट। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is a common method to control engine speed and power output? सामान्य मेथड क्या है इंजन स्पीड और पावर आउटपुट को कंट्रोल करने का? क्या वो कार्बोरेशन है, वो थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन है, क्या वो वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग है या फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइमिंग बेल्ट और चेन इन एन इंजन? टाइमिंग बेल्ट और चेन का पर्पस, उसकी भूमिका क्या है इंजन में? क्या ये ट्रांसमिट पावर टू द व्हील्स, व्हील्स तक पावर पहुंचाता है या फिर इट्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स या इट रेगुलेट द फ्यूल इंजेक्शन या फिर आवाज कम करता है, इट रिड्यूसेस नॉइज? क्या फंक्शन है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है
ऑप्शन बी, इट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ valves. Next question number 17. In a two-stroke engine, how many strokes are there in one complete cycle? एक टू स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में कितने स्ट्रोक्स होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? फ्रेंड्स, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 2। एक टू स्ट्रोक इंजन में एक कंप्लीट साइकिल में 2 स्ट्रोक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल इज टिपिकली यूज्ड इन ए गैसोलीन इंजन? सामान्यतः एक गैसोलीन इंजन में किस तरह का फ्यूल यूज किया जाता है? डीजल या केरोसिन या पेट्रोल या फिर नेचुरल गैस? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर दें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल। सामान्यतः गैसोलीन इंजन में फ्यूल के रूप में पेट्रोल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इन ए ट्रेडिशनल गैसोलीन इंजन इग्निशन सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल है गैसोलीन इंजन इग्निशन सिस्टम में? टू मिक्स एयर एंड फ्यूल, टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल पावर टू द स्पार्क प्लग्स, टू कंट्रोल द एग्जॉस्ट या फिर टू रेगुलेट द ट्रांसमिशन? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल पावर टू द स्पार्क प्लग्स। डिस्ट्रीब्यूटर का रोल, डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका इलेक्ट्रिकल पावर स्पार्क प्लग्स तक पहुंचाना, इलेक्ट्रिकल पावर स्पार्क प्लग्स तक पहुंचाना इसकी भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेसिंग एयर इन ए सुपरचार्ज्ड इंजन? सुपरचार्ज्ड इंजन में कंप्रेस्ड एयर पहुंचाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? टर्बोचार्जर, कैमशाफ्ट, इनटेक वाल्व या क्रैंकशाफ्ट? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर रिस्पॉन्सिबल है एयर को कंप्रेसिंग के लिए सुपरचार्ज्ड इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लाई व्हील इन ए इंजन? फ्लाई व्हील का इंजन में क्या योगदान है? ए, इट कंट्रोल एयर इनटेक, बी, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी, स्मूथ आउट इंजन वाइब्रेशंस या डी, रेगुलेट एग्जॉस्ट फ्लो? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है स्मूथ आउट इंजन वाइब्रेशंस। फ्लाई व्हील इंजन की वाइब्रेशन को स्मूथ करने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Which type of engine is often used in aircraft propulsion? एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन में किस तरह का इंजन यूज किया जाता है? इंटरनल कंबशन, इलेक्ट्रिक, स्टीम या जेट? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है जेट। एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन में सामान्यतः जेट इंजन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. What does the acronym MPG stand for in the context of fuel efficiency for automobiles? ऑटोमोबाइल्स की फ्यूल एफिशिएंसी के संदर्भ में MPG का फुल फॉर्म बताइए। माइल्स पर गैलन, माइल्स पर आवर, गैलन्स पर माइल या फिर माइल्स पर सिलेंडर? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइल्स पर गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ वेहिकल इंजन व्हाट इज द शेप ऑफ कंबशन चेंबर? वेहिकल इंजन में कंबशन चेंबर का आकार कैसा होता है? सिलेंडर शेप, स्फीयर शेप, ट्रायंगल शेप या फिर ओवल शेप? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्फीयर। वेहिकल इंजन में कंबशन चेंबर का शेप स्फीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट टाइप ऑफ इंजन इज कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट मोटरसाइकिल्स? फ्रेंड्स, आप में से जिन्होंने मोटरसाइकिल चलाई होगी उन्हें इसका पता होना चाहिए। मेरी ड्राइंग्स थोड़ी सी बच्चों जैसी होती है, मुझे बच्चा समझने का भूल ना करें। ओके, जोक्स अपार्ट। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब, सही उत्तर बताने की कोशिश करें। मोटरसाइकिल में सामान्यतः किस टाइप का इंजन यूज होता है? 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, इलेक्ट्रिक या फिर स्टीम? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोलें मेरे पास तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है। मगर सामान्यतः ज्यादातर जो परंपरागत चीजें चली आ रही है उनमें कौन सा इंजन मोटरसाइकिल में यूज होता है? तो आंसर इसका सही होगा बी, 4 स्ट्रोक। सामान्यतः मोटरसाइकिल में 4 स्ट्रोक इंजन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एन इंजन्स कूलिंग सिस्टम? इनमें से क्या है जो इंजन के कूलिंग सिस्टम का एक पार्ट नहीं है, एक कंपोनेंट नहीं है? क्या वो रेडिएटर है, वाटर पंप, थर्मोस्टेट या फिर अल्टरनेटर? इनमें से क्या है जो इंजन के कूलिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्टरनेटर। बाकी आप भी जानते हैं रेडिएटर, वाटर पंप, थर्मोस्टेट, ये तीनों इंजन कूलिंग सिस्टम के कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैमशाफ्ट इन एन इंजन? कैमशाफ्ट का इंजन में क्या रोल है, क्या भूमिका है? क्या ये पावर जनरेट करता है? क्या ये एयर और फ्यूल को मिलाता है? क्या ये वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है या फिर इंजन को कूल करता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंट्रोल वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कैमशाफ्ट इंजन में वाल्व को ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द प्राइमरी कंबशन प्रोसेस इन अ डीजल इंजन? किसी डीजल इंजन में मुख्यतः किस तरह की कंबशन प्रोसेस होती है? क्या वो स्पार्क इग्निशन है? क्या उसमें कंप्रेशन इग्निशन होता है? क्या उसमें इलेक्ट्रिक इग्निशन होता है या उसमें स्टीम इग्निशन होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्रेशन इग्निशन। एक डीजल इंजन में सामान्यतः कंप्रेशन इग्निशन
होता है। फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच टाइप ऑफ इंजन इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ एन एक्सटर्नल कंबशन प्रोसेस। कौन से टाइप का इंजन होता है जिसमें कंबशन प्रोसेस एक्सटर्नल होता है? क्या वो गैसोलीन इंजन है, क्या वो डीजल इंजन है, क्या वो स्टीम इंजन है, या फिर इलेक्ट्रिक इंजन? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टीम इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अल्टरनेटर इन अ व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम। व्हीकल का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें अल्टरनेटर का क्या रोल है, क्या भूमिका है? क्या ये फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करता है, क्या ये पावर जनरेट करता है इंजन के लिए, क्या ये बैटरी को चार्ज करता है, या फिर एग्जॉस्ट फ्लो को रेगुलेट करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इट चार्ज द बैटरी। अल्टरनेटर व्हीकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इसका रोल है, ये बैटरी चार्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इनमें से कौन सा एग्जांपल है एक्सटर्नल कंबशन इंजन का? गैसोलीन इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन या जेट इंजन? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें कमेंट में। इसका सही जवाब है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में एक्सटर्नल कंबशन होता है, यानी जो कंबशन की प्रक्रिया है वो इंजन में ना होकर इंजन के बाहर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व इन एन इंजन। क्या ये इंक्रीज करता है इंजन पावर को, रिड्यूस एमिशंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कंट्रोल फ्यूल इंजेक्शन, रेगुलेट करता है ऑयल फ्लो को? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इट रिड्यूसेस इमिशंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के इमिशन को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, व्हाट टाइप ऑफ इंजन इज यूज्ड इन मोस्ट हाइब्रिड व्हीकल्स। गैसोलीन इंजन ओनली, इलेक्ट्रिक इंजन ओनली, डीजल इंजन ओनली, गैसोलीन एंड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड? फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइब्रिड व्हीकल्स में ज्यादातर गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इंजन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन एन एग्जॉस्ट सिस्टम। इंक्रीज इंजन पावर, रिड्यूस इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस इमिशंस ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, रेगुलेट फ्यूल इंजेक्शन? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिड्यूस इमिशंस ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। कैटालिटिक कन्वर्टर एग्जॉस्ट सिस्टम में हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स के इमिशन को कम करता है। Next question, question number 35, which of the following is a method of reducing friction in an engine? Increasing oil viscosity, using synthetic engine oil, increasing engine temperature, या फिर using a large air filter? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, using synthetic engine oil। सिंथेटिक इंजन ऑयल का यूज करके फ्रिक्शन को हम इंजन में कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ serpentine belt in an engine? To distribute electrical power, to control valve timing, to drive various engine accessories, to regulate air intake? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्राइव वेरियस इंजन एक्सेसरीज। सर्पेंटाइन बेल्ट इंजन में अलग अलग प्रकार की इंजन एक्सेसरीज को चलाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द PCV पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन वाल्व इन एन इंजन? क्या पर्पस है इसका? टू इंक्रीज इंजन पावर, या फिर टू रेगुलेट एग्जॉस्ट फ्लो, टू रिड्यूस इमिशंस ऑफ हार्मफुल गैसेस, या फिर टू कंट्रोल वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, टू रिड्यूस इमिशंस ऑफ हार्मफुल गैसेस। PCV वाल्व जो होता है हार्मफुल गैसेस की इमिशंस को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, which of the following components is responsible for igniting the air fuel mixture in an gasoline engine? क्या वो कार्बोरेटर है, क्या वो फ्यूल पंप है, स्पार्क प्लग है, या अल्टरनेटर है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग वो कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए गैसोलीन इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्यूल फिल्टर इन एन इंजन्स फ्यूल सिस्टम? क्या फंक्शन होता है? To ignite the air fuel mixture, regulate exhaust flow, या remove containments from the fuel, या फिर control valve opening and closing? फ्रेंड्स सही उत्तर देने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्यूल फिल्टर इंजन में क्या करता है? कंटेनमेंट्स, गंदगी को साफ करता है फ्यूल में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is a common method of reducing engine noise? By increasing engine RPM, या using a larger exhaust pipe, या installing a muffler, reducing air intake? क्या है फ्रेंड कॉमन मेथड इंजन नॉइज कम करने का? तो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, इंस्टॉलिंग अ मफलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑयल फिल्टर इन एन इंजन? टू जनरेट पावर, टू कूल द इंजन, टू लुब्रिकेट मूविंग पार्ट्स, या फिर टू रिमूव कंटेनमेंट्स फ्रॉम द ऑयल? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टू रिमूव कंटेनमेंट्स फ्रॉम द ऑयल। ऑयल फिल्टर का प्राइमरी पर्पस ऑयल में से कंटेनमेंट्स, मिलावट, गंदगी को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, which of the following engine designs is known for its
कॉम्पैक्ट साइज, हाई पावर टू वेट रेशियो, V8 इंजन, इनलाइन 4 इंजन, फ्लैट 6 इंजन या फिर W12 इंजन। फ्रेंड्स, कौन सा इंजन है जो कि छोटा साइज होने के बावजूद अपने साइज की तुलना में हाई पावर प्रोड्यूस करता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनलाइन 4 इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज द एक्रोनिम DOHC स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंजन डिजाइन? क्या ए ऑप्शन सही है, डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट, बी डुअल ऑयल हीट कंट्रोल, सी डायरेक्ट ऑनबोर्ड हार्मोनिक कंप्रेशन या डी डायनामिक ओवरहेड हॉर्स पावर कंट्रोल? ऑप्शन ए, डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 44, which type of engine is known for its use of air and fuel mixture in combustion chamber to create power? Option A, steam engine, B, electric engine, C, internal combustion engine, D, जेट इंजन। किस प्रकार का इंजन एयर और फ्यूल मिक्सचर को यूज करके कॉम्बशन के थ्रू चैम्बर में पावर जनरेट करता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इंटरनल कॉम्बशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, what is the primary function of the exhaust manifold in an engine? Option A, generate power, B, mix air and fuel, C, regulate fuel injection, D, collect exhaust gases from the cylinders? इंजन में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का फंक्शन की भूमिका क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कलेक्ट एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर्स। सिलेंडर में से एग्जॉस्ट गैसेस, जली हुई गैसेस को कलेक्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इन ए हाइब्रिड व्हीकल व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? ऑप्शन ए, जनरेट पावर, बी, टू कंट्रोल फ्यूल इंजेक्शन, ऑप्शन सी, टू असिस्ट द गैसोलीन इंजन या डी, रेगुलेट एग्जॉस्ट फ्लो? हाइब्रिड व्हीकल में इलेक्ट्रिक मोटर का क्या पर्पस है, क्या भूमिका है? टू असिस्ट द गैसोलीन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच of the following is a method of reducing engine emissions? Option A, increasing fuel flow, option B, reducing air intake, option C, using a catalytic converter या option D, increasing engine temperature? किस मेथड के द्वारा इंजन इमिशंस को, इंजन से निकलने वाले धुएं को कम किया जा सकता है? किस मेथड के द्वारा? तो आंसर है सही ऑप्शन सी, using a catalytic converter के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, what is the primary function of the crankcase in an engine? Option A, ignite the air fuel mixture, B, cool the engine, C, lubricate moving parts, D, house the crankshaft? तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, house the crankshaft। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, which of the following engine types is most commonly used in large trucks and buses? Option A, inline 4 engine, B, V6 engine, C, inline 6 या D, V8? फ्रेंड्स, किस प्रकार का इंजन आमतौर पर बड़ी बसेस और ट्रक्स में यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इनलाइन 6 इंजन यूज किया जाता है बड़े ट्रक्स और बसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थ्रॉटल बॉडी इन एन इंजन इनटेक सिस्टम? ऑप्शन ए, कंट्रोल एयर इनटेक, बी, रेगुलेट एग्जॉस्ट फ्लो, सी, मिक्स एयर एंड फ्यूल, डी, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी? थ्रॉटल बॉडी का इंजन के इनटेक सिस्टम में क्या भूमिका है, क्या पर्पस है? तो आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल इनटेक, हवा के इनटेक को कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 51, इन अ 2-stroke इंजन हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन पावर साइकिल? 1, 2, 3 या 4? फ्रेंड्स, 2-stroke इंजन में कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्रैंकशाफ्ट के जरूरी होते हैं एक पावर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Question number 52, which type of engine is known for its high torque output and use in heavy duty applications like trucks and construction equipment? Option A, inline 4, B, V6, option C, inline 6 या D, V8? फ्रेंड, किस टाइप का इंजन यूज होता है जिसमें हाई टॉर्क आउटपुट देने की क्षमता होती है, जिसको यूज किया जाता है हैवी एप्लीकेशंस वाले कामों के लिए, जैसे ट्रक्स में या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, V8 इंजन। V8 इंजन है जो कि हाई टॉर्क आउटपुट की वजह से हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑयल प्रेशर गॉज इन ए व्हीकल्स डैशबोर्ड? ऑप्शन ए, इंडिकेट फ्यूल लेवल, ऑप्शन बी, मेजर टायर प्रेशर, सी, मॉनिटर इंजन ऑयल प्रेशर, डी, डिस्प्ले इंजन टेम्परेचर? फ्रेंड, ऑयल प्रेशर गैज का व्हीकल डैशबोर्ड में क्या भूमिका है, क्या पर्पस है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मॉनिटर इंजन ऑयल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 54, इन अ डीजल इंजन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्लो plugs? Option A, ignite the air fuel mixture, B, preheat the combustion chamber, C, regulate exhaust flow, D, control valve opening and closing? डीजल इंजन में ग्लो प्लग्स का फंक्शन क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, preheat the combustion chamber। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, which engine component is responsible for opening and closing the intake and exhaust valves at the correct timing? Option A, piston, B, crankshaft, C, कैमशाफ्ट, डी, टाइमिंग बेल्ट? फ्रेंड्स, कौन सा इंजन का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को सही टाइम पर ओपनिंग और
क्लोजिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर बताने की कमेंट में कोशिश करें। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कैम शाफ्ट। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किए आज 50 प्लस क्वेश्चन इंजन के फंक्शन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड 50 प्लस MCQs। तो फ्रेंड्स, हमारे इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसे फैक्ट्स और MCQ रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको आपके NCL HEMM एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्पफुल होगा या फिर आपके इन टॉपिक्स से रिलेटेड नॉलेज को बूस्ट जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय।